Good morning, my dear potential learners. Good morning, my dear potential learners. Today, I am going to explain new topic. The name of this topic is the effect of the war. Effect of the war means war means युद्ध. युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? जैसे जो युद्ध हुआ उसका कुछ ना कुछ प्रमाण होता है ना, तो क्या प्रभाव पड़ा? पहले देखिए, the war has devastating impact on the continent both psychologically and financially. मतलब यह कहने का अर्थ है कि जो वार हुआ, युद्ध ने पूरे कॉन्टिनेंट पे महाद्वीपों को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक तरीके से और फाइनेंशियली मीन्स आर्थिक तरीके से, मतलब दो तरीका हो गया। पहला आपका साइकोलॉजिकल हो गया, मनोवैज्ञानिक तरीका हो गया, दूसरा आर्थिक तरीका हो गया। इन दोनों तरीके से उस पर प्रभाव डाला। किस पर? महाद्वीपों पर दो तरीके से इसने प्रभाव डाला। पहला साइकोलॉजिकल है, दूसरा आपका फाइनेंशियली है। साइकोलॉजिकली मीन्स होता मनोवैज्ञानिक तरीके, और फाइनेंशियली मीन्स होता तो धन से संबंधित मीन्स आर्थिक चीज़ों से। फिर देखिए, फ्रॉम कंटिनेंट ऑफ द क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर मीन्स। देखिए, अब क्रेडिटर और डेबिटर मीन्स यह कहने का अर्थ है कि यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप कहलाता था। जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार का महाद्वीप बन गया। युद्ध खत्म होते होते क्या हो गया? कर्जदार डेबिटर का महाद्वीप बन गया। बोला ना कि फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर, मतलब कर्ज देने वाले के रूप में था, अब कर्जदार के रूप में हो गया। मतलब अब उसमें क्या हो गया कि उसको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ गई। पहले तो देनदाता था, अब रिसीवर हो गया। अब उसको चाहिए आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। और यह अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश या संजोगवश, ठीक है। संजोगवश यह कहा जाता है कि वाइमर है रिपब्लिक एंड बीइंग मेड पे टू द यूज ऑफ सम ओल्ड एम्पायर। यह कहा जाने लगा कि कर्ज देने के बाद यह सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि पुराने साम्राज्य, ओल्ड एम्पायर मीन्स पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए जो विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ थे, उस पर उन्हें क्या देना पड़ता था? एक पे फॉर सम्स ऑफ द ओल्ड एम्पायर, उन्हें क्या देना पड़ता? उन्हें एक कर्ज देना पड़ता था, अर्थात कुछ ना कुछ अदा करना पड़ता था। इसको जो हर्जाना क्या थी और जुर्माना क्या थी? नवजात न्यू वाइमर गणराज्य से वसूल किया था। वाइमर गणराज्य मतलब जो वाइमर गणराज्य था, देखिए इन्फेंट नवजात रिपब्लिक, ठीक है, इन्फेंट रिपब्लिक, इनसे यह क्या किया है? मतलब यह हर्जाना लिया था। और फिर देखिए, द रिपब्लिक कैरीड द burden of war, gulf of national humiliation and was financially
clipped by being forced to for the forced to financially clipped being forced to pay compensation। मतलब यह कहने का अर्थ है कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन के मीन्स क्या होता है? क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करना मतलब क्या? जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना, उसकी भरपाई करना। तो यह कहने का अर्थ है कि गणराज्य को युद्ध, रिपब्लिक मीन्स गणराज्य, ठीक है, जो गणराज्य के युद्ध में पराजय होने के कारण क्या हुआ कि गणराज्य से कर वसूल किया गया था, उससे कर वसूल हुआ और अपराध बोझ और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो उसे ढोना ही पड़ा। क्या? जो राष्ट्रीय अपमान, ह्यूमिलेशन हुआ। ह्यूमिलेशन मीन्स होता अपराध, अपमान, राष्ट्रीय अपमान। और इसके बाद जो गिल्ट था, अपराध था, इसके बोझ को किसको ढोना पड़ा? वाइमर गणराज्य को। यह ढोना ही पड़ा मतलब इसको ले ही जाना पड़ा। और इसके बाद हर्जाना देने के कारण आर्थिक अस्थिरता हुआ, क्या हो गया? क्रिप्ड मीन्स होता अपंग हो गया, अपाहिज हो गया। जो पहले भी शब्द आए थे, इसके पहले जो वीडियो में थे उसमें भी आए थे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, फिर यह बताया जा रहा है कि वह कंपनसेशन तो दिया एंड डेमोक्रेट्स बिकम मोर टारगेट ऑफ अटैक ऑफ द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल। और यह भी कहा जाता है कि वाइमर गणराज्य की मुख्य रूप से क्या हो गया? समाजवादी। मुख्य रूप से वह क्या हो गया? दे आर ओनली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। दिस माइंडेड हैड मेजर इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1930 यस एज वेल एज सून सी। मीन्स यह कहा जाने लगा कि कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के रूप में हो गया। जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव मीन्स होता रूढ़वादी, कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़वादी या पुराने विचारों को मानते जो चले आ रहे थे, ठीक है। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, ठीक है। और इसके बाद जो मौखने मिथकों को मतलब पीछे बैठे हुए थे, तरह तरह के विचार कर रहे थे और एक तरह से वह अटैकिंग मूड में थे, हमला करने के मूड में थे। लेकिन नवंबर के देखिए यहाँ दिया हुआ ना, नवंबर क्रिमिनल मतलब नवंबर के जो अपराधी थे, क्रिमिनल मीन्स अपराधी थे, कहकर उनको जो माइंडेड हैड इम्पैक्ट, एक मजाक उड़ाई जाती, मॉकिंग मीन्स मजाक उड़ाई जाती थी कि उनका माइंडेड क्या है, मनोभाव क्या है। जो 1930 के दशक से शुरुआत हुई और राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर डाला। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोप सोसाइटी एंड पॉलिटी, ठीक है। मतलब यह कहने का अर्थ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया? यूरोप समाज में उसने क्या किया? यूरोप समाज में राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी एक गहरा इम्प्रिंट मिस होता निशान, एक गहरा निशान बना दिया, एक गहरा निशान बना दिया। फिर देखिए, सोल्जर्स कम टू प्लेस अबव civilians, politicians, publics the great on the need for the aggressive, strong and masculine। यह कहने का अर्थ है सोल्जर्स को एक
सिविलियन मीन्स एक सामान्य नागरिक के मुकाबले में अधिक सम्मान दिए जाने लगा। और इसके बाद दो पॉलिटिशियन जो नागरिक होते थे अर्थात राजनेता होते थे, और पब्लिस्ट मतलब जो प्रकाशित करने वाले होते थे, इस बातों पर विशेष दबाव देने लगे। क्या दबाव देने लगे? कि सम्मान उनको दिया जाने लगा, अर्थात सम्मान चाहते थे। और इस चीज़ को जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, एग्रेसिव, ताकतवर, और जो मास्कुलिन मीन्स उनकी गुणों का होना, मास्कुलिन मीन्स होता पुरुष गुण, पुरुष गुणों का होना चाहिए, यह क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। द मीडिया टेंस लाइफ द truth, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trammed with rats, feeding and corpses। मतलब यह कहने का अर्थ है कि मीडिया में सोचा संचार माध्यम में वे लोग विभिन्न जिंदगी का यापन कर रहे थे, लेकिन वास्तव में सिपाही जो सैनिक होते थे वह बड़ी ही दयनीय जिंदगी अर्थात बड़ी ही कष्टदायक जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों के खाने वाले, वे जो लाश होते थे, क्रॉप्स मीन्स लाश, देखिए यहाँ बताए हैं, क्रॉप्सेस मीन्स होता है ये लाश। वे लाशों को खाने वाले चूहे से घिरे हुए रहते थे। जो लाश होते थे उनको फीडिंग कौन करते थे? चूहे करते थे। इसके बाद दे हैड पॉइजनस गैसेस, एनिमी सेलिंग एंड विटनेस दैट देयर रिड्यूस रिपेडली। मीन्स वे जहरीले गैसों और दुश्मन की गोलाबारी, जो गोलेबारी होते थे, का बहादुरी से एक सामना करते थे। इसके बाद देखिए, एग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा एंड द नेशनल ऑनर ऑक्युपाइज सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर। मीन्स यह कहा जा रहा है कि वे अपने साथियों के साथ रहते थे और उन्हीं के साथ मरते हुए दिखते थे, लेकिन वाइल पब्लिक स्पेयर, लेकिन सार्वजनिक, पब्लिक स्पेयर में सोचा सार्वजनिक जो प्लेस होता है जीवन में, आकमर फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल ऑनर मतलब होता है राष्ट्रीय सम्मान की प्रतिष्ठा, पदवी चाह रहे थे। ठीक है। और इसके बाद देखिए फिर इन लोगों ने क्या किया कि ऑक्युपाई द स्टेज पब्लिक स्पेयर वाइल पॉपुलर सपोर्ट डिक्टेटरशिप दैट हैज़ रिसेंटली कम टू बीइंग डेमोक्रेसी वाज इंडीड यंग और फर्जिल आइडिया which could not survive the instabilities interwar। मीन्स यह कहने का अर्थ है कि जो डिक्टेटरशिप था, तानाशाही, जैसे हिटलर कौन था? एक बहुत फेमस तानाशाह था जर्मन का। तो इसमें यह कहने का अर्थ है कि सार्वजनिक जीवन में जो आक्रामक फौजी होते थे, सैनिक होते थे, वे प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान की प्रतिष्ठा को चाहने के लिए सारी चीज़ उनके सामने बेकार थी, वर्थलेस थी। उस वक्त उन लोगों ने क्या किया? लोकतंत्र का एक नया और बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा विचार किया, जो दोनों महायुद्ध के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। अर्थात यह कहना था
इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थाई, स्टेबिलिटी मीन्स अपने आप को अस्थाई कर लेना, और इनस्टेबिलिटी मीन्स अपने आप को स्थापित न कर पाना। ठीक है, तो यह हुआ जब युद्ध शुरू हो गया तो उसमें बहुत सारे नुकसान हुए, और उस नुकसान के कारण क्या हुआ कि दुनिया को में इस सब चीज़ों के लिए उसको कष्ट उठाना पड़ा, और जब वे लोग कष्ट उठाएं तो उन लोगों को इन सब परिस्थितियों से होके गुजरना पड़ा। ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे ऑफलाइन आप लोग का वर्क है, राइट डाउन अबाउट द इफेक्ट ऑफ द वार, इफेक्ट ऑफ द वार। और दूसरा आपका वर्क है HMT के लिए आप लोग चैप्टर 5 जो 4 को आप लोगों को उसमें कि नेक्स्ट बताएं भूगोल में, उसको मत करके आप लोग 3rd चैप्टर इसी को HMT के लिए प्रिपेयर करिए, वेल प्रिपेयर करिएगा। ओके माय डियर, दिस इज योर ऑफलाइन वर्क कि HMT के लिए आप लोगों को चैप्टर 3rd हिस्ट्री का तैयार करना है। ये आप लोग का सिलेबस फॉर HMT। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।